Hello everyone, how are you? This side Mohammad Shadan, your accountancy teacher. So today I want to move further with this topic, fundamentals of partnership. So previously in previous video I have told you about what is partnership firm. मैंने आपको ये भी बताया था कि पार्टनरशिप डीड के बारे में बताया था एंड आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट दैट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड what are the provisions of Partnership Act 1932 Section 4 that we have to follow. वो कौन कौन से प्रोविजंस होते हैं अगर पार्टनरशिप डीड नहीं की जाती है जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं. ओके, सो नाउ मूविंग फर्दर आई विल टेल यू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो में नहीं बताऊंगा. सो प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उसमें उसको अगर आपने नहीं समझा, पार्टनरशिप डीड को नहीं समझा, अगर आपने पार्टनरशिप इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड जो प्रोविजंस है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में वो अगर आपने नहीं समझा तो आपको ये भी नहीं समझ में आएगा. ओके, सो फर्स्ट वॉच द प्रीवियस वीडियो, लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में. ओके, सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पार्टनरशिप को और आगे बात करेंगे. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज इस टॉपिक में हम बात करेंगे एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. ओके, सो फर्स्ट इज एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट एंड charged against profit. ओके, सो ये बात है, इन दोनों ही टर्म्स के ट्रीटमेंट अलग अलग होते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द टर्म अप्रोप्रिएशन. हम अप्रोप्रिएशन की मीनिंग को समझते हैं. बेटा, अप्रोप्रिएशन का मतलब ये होता है, इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, कि हमको क्या करना है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग दी पार्टनर्स. किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में. ओके, सो इट इज़ नॉट कंपल्सरी, ये कोई कंपल्सरी नहीं होता है. इट इज़ नॉट कंपल्सरी एंड ये क्या होता है, इट इज़ कंपल्सरी. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे चार्ज किया जा रहा है, यहाँ पे अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा रहा है. नॉट कंपल्सरी. अब आपके माइंड में ये बात आई होगी, आप कहेंगे कि अप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट क्या बांटा नहीं जाएगा पार्टनर्स के बीच में? ऐसी बात नहीं है. अगर कोई फर्म, कोई बिजनेस वो प्रॉफिट अर्न कर रही है तभी बांटा जाएगा. अगर प्रॉफिट आया है तभी बांटा जाएगा, अदरवाइज प्रॉफिट विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स. प्रॉफिट नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स के बीच में. ओके, यहाँ पे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में वो चीज़ें आती हैं जो कि कंपलसरी होती हैं पेमेंट करने के लिए. वो आपको पे करना ज़रूरी है, पे करना ही करना है. लेट से किसी ने फर्म को स्टार्ट की, अब वहाँ पर क्या उनको देना पड़ेगा? कोई जगह ली है, उसके लिए रेंट कंपलसरी देना है, आपका प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन जो भी ओनर है, जो जिस लैंड का ओनर है, वो तो कहेगा कि मुझे रेंट दो, वो हमें देना ही पड़ेगा. ओके, तो रेंट हो गया जो कि कंपलसरी है, आपको देना ही देना है. बट यहाँ पे वो कौन कौन सी चीज़ आती हैं, फर्स्ट थिंग हम देख लेते हैं जो कि अप्रोप्रिएट की जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं. फर्स्ट थिंग इज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी जो हम बात कर रहे हैं ये पार्टनरशिप से रिलेटेड बात कर रहे हैं, पार्टनर से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि अगर प्रॉफिट होगा फर्म का तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा. सैलरी टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को सैलरी अगर प्रॉफिट होगा तो देंगे, वरना नहीं देंगे. ओके, थर्ड इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कि अगर किसी पार्टनर ने इंटरेस्ट पा रहा है ड्राइंग का, तो अगर फर्म के पास प्रॉफिट है तो वो देगा, अदरवाइज वो नहीं देगा फर्म. ओके, इट इज़ नॉट कंपल्सरी. नाउ कमीशन ऑफ पार्टनर
किसी पार्टनर का कमीशन है तो वो भी उसी में से दिया जाएगा, प्रॉफिट में से ही दिया जाएगा, अदरवाइज वो नहीं दिया जाएगा। ओके, सो हमने आपको क्या बताया था, अप्रोप्रिएशन, स्टार्टिंग में इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि अप्रोप्रिएशन, ओके, दिस वर्ड मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन, distribution. Okay, now there is an account that is made in appropriation of profit and loss appropriation account. ये एक अकाउंट बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। क्यों बनाया जाता है? ये सारी चीज़ को, इन सारी थिंग्स को अप्रोप्रिएट करने के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कमीशन, ये जितनी भी चीज़ हैं उस अकाउंट को बनाया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है, जस्ट हम आपको एक रिव्यू दे रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, बट ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ये किस लिए बनाया जाता है? ये इसलिए बनाया जाता है ताकि जितने भी पार्टनर्स हैं उनको किस तरीके से, कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करनी है, सैलरी दिखानी होती है कितनी किसको डिस्ट्रीब्यूट की गई है, ये सारी चीज़ें उसमें दिखाई जाती हैं। एंड इट इज़ एन एक्सटेंशन वर्जन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। आपने पढ़ा होगा, क्या आपने पढ़ा होगा, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा ट्रेडिंग। फर्स्ट हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, फर्स्ट हम क्या बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, जिससे हमारा क्या निकलता था, ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था। ओके, जिससे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था। उसके बाद हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते थे, जिससे हमारा नेट प्रॉफिट निकलता था, जिससे हमारा नेट प्रॉफिट निकलता था। फिर हम क्या बनाते थे, अच्छा ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे एक्सपेंस आते थे, इसमें आते थे। नेक्स्ट हम बैलेंस शीट बनाते थे, ये तीन चीज़ बनाते थे। लेकिन यहाँ पे बीच में जो आया, ये इसमें बना दिया गया एक प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सटेंशन वर्जन, क्योंकि जो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा, जो नेट प्रॉफिट आएगा वो नेट प्रॉफिट किसी एक सिंगल पर्सन का नहीं होगा। क्लास 11th में हम क्योंकि एक फर्म को एज अ सोल प्रोप्राइटर मान रहे थे, तो वहाँ पे सिर्फ एक का प्रॉफिट आ रहा था, फर्म का प्रॉफिट आ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पार्टनर्स हैं, तो यहाँ पे इसका एक एक्सटेंशन वर्जन बनाया गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन वर्जन बनाया गया, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, जिसमें ये दिखाया जाएगा कि किस पार्टनर को कितना क्या मिला है। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, वेरी गुड। नाउ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पे हम आते हैं। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मीनिंग होता है कि चार्ज करना। क्या करना? चार्ज करना। चार्ज करने का मतलब समझते हो, आपको देना ही देना है, चाहे आपके पास प्रॉफिट आ रहा हो या ना आ रहा हो, वो आपको देना ही देना है। जैसे कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया था, रेंट हो जाएगा, आपको देना ही देना है, रेंट आपको देना ही देना है। सेकंड बात आ जाती है लोन की, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन आपको देना ही देना है। अच्छा, हमने पहले आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि अगर पार्टनरशिप डीड है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया जाएगा, जितना एग्रीड होगा उतना दिया जाएगा पार्टनरशिप डीड में। इफ़ इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं डिसाइडेड है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया जाएगा, एट द रेट 6% पर एनम। लेकिन यहाँ पे दो केस आते हैं। कौन से दो केस आते हैं? यहाँ पे दो केस आएंगे। एक केस आएगा कि अगर वो लोन जो है फर्म को दिया जा रहा है, दूसरा केस, एक केस है पार्टनर फर्म को दे रहा है, एक केस है फर्म पार्टनर को दे रही है। अगर पार्टनर फर्म को दे रहा है, अगर पार्टनर फर्म को दे रहा है, तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड नहीं होगी, तब होगा, ये अप्लाई होगा एट द रेट 6% पर एनम। लेकिन वही अगर फर्म पार्टनर को देगी, अगर फर्म पार्टनर को देगी, अगर फर्म पार्टनर को देगी, तब यहाँ पे केस क्या आएगा, नो इंटरेस्ट विल बी गिवन। किसको नहीं मिलेगा इंटरेस्ट? अगर पार्टनर ने फर्म को दिया है तो इंटरेस्ट किसको मिलना चाहिए?
पार्टनर को मिलना चाहिए, तो पार्टनर को 6% पर एनम मिल जाएगा। फर्म ने अगर पार्टनर को दिया है तो इंटरेस्ट किसको मिलना चाहिए, ब्याज मिलेगा फर्म को, लेकिन यहाँ पे अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके वीडियोस इसके क्वेश्चंस कराएंगे ये इंटरेस्ट ऑन लोन के। ओके, दोनों केसेस को लेकर के चलेंगे, पार्टनर्स फर्म एंड फर्म टू पार्टनर। अगर पार्टनर फर्म को दे रहा है लोन या फर्म पार्टनर को दे रही है, दोनों केसेस से रिलेटेड हम क्वेश्चंस कराएंगे, जर्नल एंट्रीज कराएंगे। कीप इट विद मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।